कल से ये खबर चल रही थी कि एक्स एमएलसी सुरेंद्र चौधरी जो है वो बीजेपी का दामन छोड़ने वाले हैं और आज उन्होंने ये सच साबित कर दिया है। उनके ट्विटर हैंडल पर उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और साफ तौर पर ये क्लियर कर दिया गया है कि बीजेपी उन्होंने छोड़ दी है और अब हो सकता है, हालांकि उन्होंने एनसी ज्वाइन करने का नहीं कहा है, लेकिन लगातार जिस तरह से कल सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि सुरेंद्र चौधरी जो है वो बीजेपी छोड़ने वाले हैं, आज उन्होंने इस पर मोहर भी लगा दी है और ट्विटर पर ये बात कह भी दी है। और इन्होंने साफ तौर पर जो ट्विटर पर कहा है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि गुड बाय बीजेपी, कुछ 3-4 इमोजीज जो है वो उन्होंने लाफिंग वाले डाले हैं और साथ साथ उन्होंने लिखा है कि रविंदर रैना एंजॉय विद योर परिवारवाद और करप्शन। ये चीज़ें उन्होंने लिखकर साफ तौर पर यह साबित कर दिया कि बीजेपी में अंदर जो है वो क्या चलता है, क्योंकि एक पार्टी को क्विट करना अलग बात होती है और इस तरह के जब बयान देना उनकी तरफ से जो कहा गया है, हालांकि वर्बली नहीं कहा गया है, उन्होंने टेक्स्ट जो है वो जारी किया है ट्विटर पर और इस टेक्स्ट में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गुड बाय बीजेपी। रविंदर रैना जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम लेते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इंजॉय विद योर परिवारवाद एंड करप्शन, यानी कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बीजेपी में भी परिवारवाद पनप रहा है या चलता है और साफ तौर पर यह भी उनकी तरफ से कहा गया है कि यहां पर बीजेपी में करप्शन भी है। अगर रविंदर रैना का नाम लेकर उन्होंने ये बात कही है तो साफ तौर पर उनकी तरफ से बीजेपी पर भी वार किया गया है और बीजेपी को लेकर ही ये सारी बातें जो है वो कही गई थी। अगर कहा जाए, जो सुरेंद्र चौधरी है नौशहरा के बड़े लीडर है और जम्मू कश्मीर में बड़ा नाम है, एक पावरफुल लीडर के तौर पर जो है वो एक्स एमएलसी सुरेंद्र चौधरी को जाना जाता है। इससे पहले वो पीडीपी में थे और पीडीपी में उनका एक बड़ा रुतबा था, बहुत एक बड़ी शख्सियत जो पीडीपी में उनकी मानी जाती थी और अपने इलाके में वो बहुत सारे जो लोग थे नौशहरा के, वो उनके साथ जुड़े हुए थे और एकदम बेबाक होकर उनकी तरफ से बात कही जाती थी। लेकिन जिस तरह से उनकी तरफ से पीडीपी को बाय बाय कहा गया था और बीजेपी ज्वाइन की गई थी, एक बहुत ये कहा गया था कि बीजेपी में जिस तरह से सभी बड़े नेता जो हैं अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, इस तरह से सुरेंद्र चौधरी ने भी बीजेपी को ज्वाइन किया। हो सकता है वो अब बीजेपी के साथ ही चलते रहे और उनको टिकट भी बीजेपी की तरफ से मिलेगी, अब वो बीजेपी के हो जाएंगे और बीजेपी के अंदर ही उन्हें सारा काम करना पड़ेगा। और साफ तौर पर ये बहुत सारे चीज़ें हो रही थी और जिस तरह से उन्होंने ज्वाइन भी किया था इस पर मोहर भी लग गई थी और जब उन्होंने पीडीपी क्विट की थी उनकी तरफ से बहुत सारी बातें जो है पीडीपी को लेकर भी कही गई थी। ये भी कहा जाता है, ये खबर आती है कि जब शुरुआत उनकी हुई थी तब उन्होंने शुरुआत जो है वो बहुजन समाज पार्टी से की थी। उसके बाद 2014 में उन्होंने पीडीपी का दामन थाम लिया। फिर जिस समय का पूरा वो पीडीपी में रहे, उनका पूरा कार्यकाल रहा, बहुत ही अच्छे नेता के तौर पर उन्हें माना जाता है। पब्लिक, अगर कहा जाए पब्लिक का जो एक नेता रहता है वो उन्हें माना जाता था, हर एक की बात करने के लिए वो सामने आते थे। लेकिन पीडीपी का दामन छोड़कर बीजेपी में जब वो आए पिछले साल ही अप्रैल महीने में, उन्होंने साफ तौर पर ये क्लियर कर दिया था कि मैं बीजेपी में आ चुका हूँ और दहाड़ के साथ वो बीजेपी में आए थे। बहुत ज़ोरदार उनका स्वागत जो है वो बीजेपी में किया गया था। उसी दौरान बाकी नेता जो हैं वो भी बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसमें जो अगर बात की जाए तो उसमें एनसी की बात की जाए तो एनसी के भी बड़े नेता जो थे उन्होंने भी दामन छोड़ा था। वो भी देवेंद्र सिंह राणा की बात की जाए, सुरजीत सिंह सलाथिया की बात की जाए तो ये भी बीजेपी में उसी दौरान जो है बीजेपी में ज्वाइन किए थे। लेकिन सुरेंद्र चौधरी का एक अलग रुतबा है, उन्होंने भी बीजेपी में आए। लेकिन जिस तरह से उनकी तरफ से अब बातें, बहुत देर से वो बीजेपी से सामने नहीं आ रहे थे, जब से ज्वाइन किया है उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा था, वो दिख कहीं नहीं रहे थे बीजेपी को, कोई भी कहीं भी इवेंट होता था, कहीं भी कोई चीज़ें होती थी वो सामने नहीं आते थे, पार्टी में भी उन्हें कम ही देखा जाता था। और यही कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर हुआ तो हुआ क्या है, सुरेंद्र चौधरी आखिर क्यों गायब हो गए हैं। लेकिन अब जिस तरह से उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और ट्वीट आज सुबह सुबह 5:51 पर किया गया है और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि गुड बाय बीजेपी। एक बहुत बड़ा यहाँ पर इस चीज़ का मतलब निकलता है, यानी कहीं ना कहीं जिस सोच के साथ वो बीजेपी में गए थे उस सोच में वो जो बीजेपी की एक अलग ही आइडियोलॉजी रहती है वो उनकी मिल नहीं पाई। वहाँ पर उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है इस ट्वीट के जरिए, तो ये साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी में परिवारवाद है, बीजेपी में करप्शन है। क्योंकि बीजेपी यही अक्सर कहती थी कि जो बाकी पार्टियां हैं, चाहे वो नेशनल हो या फिर जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टियां हो, ये परिवार वाली पार्टियां हैं, इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन की और 1 साल के बाद ही अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी में परिवारवाद और करप्शन है।
यानी कि उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि मैंने खुद बीजेपी के अंदर जाकर ये देख लिया है कि बीजेपी कितनी ही साफ सुथरी है, बीजेपी कितनी ही अच्छी है, बीजेपी कितनी ही आम जनता का ख्याल रखती है, बीजेपी कितना ही काम करती है आम जनता का, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब वो हो सकता है कि एनसी का दामन थाम ले, जल्द ही ये तस्वीर भी जो है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन बीजेपी के लिए जो इन्होंने बात कही है, हालांकि लोगों की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो रिएक्शन जो है वो आते हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अच्छा किया, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पीडीपी से बीजेपी में आए, बीजेपी से अब एनसी में जाओगे तो आपका अपना वजूद क्या है, आपकी अपनी आइडियोलॉजी क्या है, आप क्या चीज़ें लेकर चल रहे हैं, क्या आम जनता को आप लेकर देंगे, क्योंकि आप एक बड़े नेता है, एक शख्सियत है, एक पावरफुल नेता है। और अगर आपकी तरफ से इस तरह से किया जाता है, एक डाल से दूसरी डाल फिर तीसरी डाल, तो फिर आपके साथ किस तरह से लोग जो है वो जुड़ पाएंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है। सुरेंद्र चौधरी की बात की जाए तो जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया उसके बाद उनका ना फ़ोन मिल रहा है, ना कोई वहाँ पर एसएमएस जा रहा है, कॉलिंग जो है वो पूरी तरीके से बंद है उनकी, स्विच ऑफ साफ तौर पर देखा जाए तो उनका मोबाइल इस वक्त आ रहा है। जल्द ही और भी तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से या रविंद्र रैना की तरफ से उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और एनसी में कब वो ज्वाइन करते हैं। लेकिन एक बड़ा नेता बीजेपी से बाहर होकर बीजेपी पर एक बड़ी बात कह गया है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।